दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्ताहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी नहायती वजबुल एहतराम ख़ानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अज़ीम अवाम अहले सुन्नत और अज़ीज़ान गिरामी क़दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम ख़ालिक़ कायनात का बेपाया करम है और उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से ईमान पे ज़िंदा रखें और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मोहताज रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और आका अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी दी हुई दुआ को अपने मामूलात में शामिल फ़रमाएं। अपने लिए भी, घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहले महल्ला के लिए शामिल फ़रमाएँ और आगाह करते रहा करें, याद दहानी कराते रहा करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की शफ़क़त में, अपनी उम्मत के प्यार में, अपनी उम्मत के फ़िक्र में, अपनी उम्मत की कामयाबी कामरानी के लिए और ख़ात्मा बिल खैर के लिए ख़ुसूसी तौर पर यह तोहफ़ा अपनी उम्मत को दिया है। अल्लाह ताला हम सब को आका अलैहिस्सलाम के ये दिए हुए तोहफ़े की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि हम आका अलैहिस्सलाम के आल की शहज़ादों की बारगाह में हफ्तावार हाज़री और हफ्तावार खूबसूरत तक़रीब सईद में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़री हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा बनाए, बख्शिश का ज़रिया बनाए और जिन हस्तियों की बारगाह में हमारी हाज़िरी होती रहती है उसकी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यकीनन वो बड़े खुशनसीब लोग हैं कि जो भी मोहब्बत करते हैं अज़ीम लोगों के साथ, वो इत्तबा की सूरत में करते हैं और इत्तबा की सूरत में ही मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल भी है, आला भी है, अज़ीम भी है। रहमत व शफ़क़त के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। गुज़श्ता अल्हम्दुलिल्लाह इतवार पर हमारी गुफ्तगू जारी रही और आज भी इंशाअल्लाह दो तीन बातें उनके हवाले से इंशाअल्लाह बयान कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता इतवार पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, इन अल्फाज़ों को मैंने अपने यानी मौजू के लिए सहारा बनाया। और आज मैंने सूरत तौबा की आयत नंबर 128 यानी आखिरी आयत से पहली आयत को मैंने तलावत करने का और आपने सुनने का शर्फ़ हासिल किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन सिफ़ात का ज़िक्र किया है जिसका ताल्लुक़ उम्मत के साथ है। क्या? जिसका ताल्लुक़ उम्मत के साथ है, वो भी शफ़क़त के हवाले से। जुमले पे अपने गौर करना है, वो भी शफ़क़त के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, हमदर्दी के हवाले से, रहमत व शफ़क़त के हवाले से जो ताल्लुक़ उम्मत के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सिफ़ात का इस आयत करीमा में ज़िक्र किया है। और इब्तदा में रब एक ताकीदी लफ्ज़ ला रहा है कि लक़द, अलबत्ता ताकीक या लक़द बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला
को अपने कलाम की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी शख्सियत मोतबर होती है उसका कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसका जो पैगाम होता है, जो उसका दर्स होता है, वो भी मोतबर होता है। और अल्लाह ताला की हस्ती सबसे आला है, सबसे अजीम है, सबसे कमाल है, और उसको अपने कलाम की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अलहम से लेकर वन्नास तक आप कुरान का मुताला करें, जहाँ भी कोई ख़ास पैगाम है अल्लाह ताला वहाँ ताकीद ला रहा है। और बसाकात कुरान मजीद में तकीद बर तकीद भी आती है, जहाँ कोई ख़ास पैगाम होता है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है लक़द, अलबत्ता ताकीक या लक़द बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अब इन लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र किया है और उसमें ख़ास बात फरमाई मिन अनफुसिकुम, अज़मत वाले जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास तशरीफ़ लाएंगे ये तुम ही में से हैं। बतकाज़ा है बशरियत, बतकाज़ा इंसानियत, यानी बशरियत का लिबादा पहनकर तुम्हारे अंदर तुम ही में से तशरीफ़ लाए। अब इतनी बात करने के बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी ख़ास सिफ़त का जिक्र किया है, ख़ास निशानी का जिक्र किया है, ख़ास मेरे आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत अज़मत का जिक्र किया है। और फिर वो जुमले दोहरा रहा हूँ कि जिसका ताल्लुक उम्मत के साथ शफ़क़त के हवाले से है। और यकीनन इसमें शक भी नहीं है कि अल्लाह ताला ख़ुद भी अपने बंदों के साथ शफ़क़त फरमा रहा है, हमदर्दी फरमा रहा है, वो अपने बंदों के साथ प्यार कर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत के साथ रहमत व शफ़क़त के हवाले से पेश आए, हमदर्दी के हवाले से पेश आए। और अल्लाह ताला यही हमें हुक्म दे रहा है और दर्स दे रहा है। अब सुनिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनको तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अब अज़ीज़ जो है ना, इसको कहते हैं यानी किसी की तकलीफ़ की वजह से तकलीफ़ को महसूस करना, किसी के गम को देखकर गम को महसूस करना, या किसी के गम को अपना गम समझना और किसी की तकलीफ़ को, किसी के परेशानी को अपनी परेशानी समझना और अपने सर पर उसको बोझ समझना। अब इसका माना यह है अजीजुन, आगे अलैहि मा अनित्तुम, अल्लाह ताला फरमा रहा है ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मतियों, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, कोई उलझन पहुंचती है, कोई तकलीफ होती है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उसको अपने सर पर बोझ समझ रहे हैं। और इतना जुमला फरमाने के बाद अगला जुमला उससे भी कमाल है, फरमाया हरीसुन अलैकुम। अब हरीस का जो माना है वो है आरजूमंद, ख्वाहिशमंद, दिल में आरजू रखना, ख्वाहिश रखना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी तुम्हारे लिए ख्वाहिशमंद है, तालिब हैं, आरजूमंद हैं कि मेरी उम्मती राह रास्ते पर चले, हदायत वाले रास्ते पर चले, सीधे रास्ते पर चले, नेकी करें, नेक आमाल करें, खूबसूरत जिंदगी बसर करें, ताकि रब के दरबार में ये कामयाब हो जाए। अब इतना जुमला फरमाने के बाद अगले जुमले उससे भी कमाल है। दरमियान में रब ने क्या फरमाया, बिल मुमिनीन। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज वादे कर दी, पिछले हिस्से को भी और जो आगे हिस्सा आ रहा है, दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे तौर पे ज़ाहिर कर दी। वो क्या फरमाया, बिल मुमिनीन। पहली जो सिफात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की है उसका तल्लक भी मोमिनों के साथ है, और अगला हिस्सा जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खास दो सिफतें बयान फरमाई। पहली क्या थी, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, आगे क्या, हरीसुन अलैकुम। अब यहां तकलीफों का, परेशानियों का, उलझनों का आका अलैहिस्सलाम के लिए यानी बोझ का समझना, उसको तकलीफ, अपनी तकलीफ समझना, ये सारा जिक्र कर दिया। फिर अपनी उम्मत की हदायत के लिए, अपनी उम्मत की रास्ते पे आने के लिए, अपनी उम्मत के लिए खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए, रब को राजी करने की गरज से हरीस हैं तुम्हारे लिए। कौन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किन के लिए, बिल मुमिनीन। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात वाज़ेह कर दी। अगला जुमला क्या फरमाया, कमाल कर दिया, फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली सफ़ात के हवाले से क्या है तुम्हारे लिए, बोला क्या है, फरमाया रऊफ़ुर रहीम,
बेहद शफीक भी हैं, बेहद रहीम भी हैं। हाय हाय, अंदाजा लगाएं कि आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बेहद शफीक हैं, बेहद हमदर्द हैं, बेहद खैर खां हैं, बेहद रहीम हैं। अब देखें, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के साथ शफकत फरमा रहा है। वो सत्तार और गफ्फार है, वो रहीम है, वो करीम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो अपना महबूब दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी दिया है, वो भी कमाल। वो आपने भी बातें सारी सुन ली हैं। अब आगे बढ़िए, हदीस की तरफ रुख कर रहा हूं। हजरत, बड़ी खूबसूरत बात और सुनने वाली है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के बड़े शहजादे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप फरमाती हैं, अब इससे बड़ी मिसाल शफीक होने की क्या है, या हमदर्दी की क्या है, यह राम तो शफकत की क्या है इससे बढ़कर। और ये फ़कत तकरीरें नहीं है, ये फ़कत वाज नहीं है। आजकल हमारा एक माहौल बन गया है, मामूल बन गया जी, फलां अलामा सब तकरीर करते पर क्या बातें कमाल कर देती। दूसरा कहता नहीं यार आपने फलां को सुना नहीं है, वो तो उससे भी कमाल खताब करते हैं। तीसरा कहता क्या बात है यार, जहां मैं जुम्मा पढ़ता हूं क्या उनका तरन्नम है, क्या उनकी शेर व शायरी है, जनाब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहां तक महदूद हो गए, यहां तक रुक गए। नहीं मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में हो। मोहतरम हम खुश नसीब हैं। आइए मोहतरम, जो जुमला कहने लगा हूं, इन बातों को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में भी दुनिया में भी दर्जा बंदी रखी है, इल्म में भी, बयान करने के अंदाजों में भी हर एक अलग अंदाज है। अंदाजों को छोड़िए, बयानात को छोड़िए, हमने ये देखना है कि इसकी जुबान से कुरान और सुन्नत की तालीमात निकल रही है, इसके मुंह से, इसकी जुबान से इल्म के कहर निकल रहे हैं, हीरे निकल रहे हैं। और आपने न तरन्नम को देखना है, न शेर शायरी को देखना है, न उसकी जनाब वलवले को देखना है, न जोश को देखना है। इन बातों को छोड़िए, हमने ये देखना है वह आमिलुस सालिहात, जो हमें उससे मिल रहा है, फिर हमने जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाना है, उस पर अमल पैरा होकर अपनी आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। जिसको खूबसूरत के लिए मेरे आका ख्वाहिशमंद है, आरजूमंद है, तालिब है, हरीसुन अलैकुम, कि मेरे उम्मतियों की जो जिंदगी है वो खूबसूरत हो जाए। और खूबसूरत होगी कैसी, उसके लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, लक़द, वहां भी तकीदी लफ्ज़ है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यार इससे बड़ी गारंटी क्या है, इससे बड़ी जमानत क्या है, इससे बड़ा दरस और फिक्र और क्या है, इससे बड़ा पैगाम क्या है। अल्लाह ताला फरमा रहा, बस अगर तू चाहता है मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, मेरी जिंदगी आला हो जाए, मेरी जिंदगी प्यारी हो जाए, मेरी जिंदगी कामयाबी वाली हो जाए, कामरानी वाली हो जाए, मेरी जिंदगी अरूज वाली हो जाए, इज्जत वाली हो जाए, गलबे वाली हो जाए, टैके वाली हो जाए, फतह वाली हो जाए, इज्जत वाली हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने वाली हो जाए, खात्मा बिल खैर वाली होने हो जाए, कब्र में मुनकर नकीर के सवालात के जवाब में आसानी के लिए हो जाए, कब्र में आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत पहचान वाली हो जाए, मीज़ान पर कामयाबी वाली हो जाए, पुल सरात पे साबित कदम रखने वाली हो जाए, अल्लाह ताला के कुर्ब, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने वाली हो जाए, और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिले वाली बन जाए। तो रब ने फरमाया, बस फिर मैं तुम्हारा रब कहता हूं, वो मेरे महबूब की जिंदगी है जो तेरी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कायनात में कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए, इसकी मैं मिसाल देता हूं। हम किसी के यहां अगर फातिहा खानी करने जाते हैं, क्या तो क्या हम उसको जिंदा कर लेंगे, जनाज़े मिशी को जिंदा कर लेंगे? या हम किसी के यहां अयादत के लिए जाते हैं तो क्या हम उसको तंदुरुस्त कर लेंगे, उसको तंदुरुस्ती देंगे? ये सारे इख्तियार तो रब के दरबार में है ना, ये कुव्वत, ये ताकत, ये इख्तियार रब के पास है। लेकिन सिर्फ दो मिसालें दे रहा हूं। यकीनन किसी के यहां फातिहा खानी करने जाना, लेकिन जाना हमने अल्लाह की रजा के लिए है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की अदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या, जनाजे के बाद उनके घर जाकर ताज़ियत करना, यह मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मेरे आका की क्या है, अदा है। नंबर एक। नंबर दो, फातिहा खानी अब अयादत करने जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मल्लेदार है, मेरा भाई है, लेकिन उसको चेहरा दिखाने नहीं जाना,
घर वालों को देखने नहीं दिखाने जाना, हमने इस नीयत से जाना है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि ये मेरा आका इस्लाम की अदा है। लेकिन गए हम नबी की अदा को अदा करने गए हैं, रब की रजा के लिए गए हैं, लेकिन खुद ब खुद ही जिनके यहां गए हैं उनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, प्यार पैदा हो जाएगा। नतीजा यूं निकला, अगर हम चाहते हैं, जुमले पे गौर करें, अगर हम चाहते हैं हमारा माहौल, हमारी फजा, हमारे इलाके की हवा सारा खूबसूरत हो जाए, कैसा खूबसूरत हो जाए कि हमारी सारी फजा, हमारी गिरदोनवा की फजा, हमारे इलाके की फजा, आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की फजा, पूरी उम्मत का माहौल मोहब्बत पर, प्यार पर, लगन पर, उन्स पर, खिदमत पर, खैरखाई पर, हमदर्दी पर, रहमत और शफकत पर मबनी हो जाए। तो दोस्तों फिर सुन लें, आका अलैहिस्सलाम के हालों का, शहजादों का दामन पकड़ के कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं, उसके लिए कोई जरिया नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत जिंदगी है, इसके अलावा कभी हम कुछ नहीं कर सकते। आइए मोहतरम, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु की मैं बात कर रहा था, फिर मैं तशरीह करता काफी आगे चला गया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अगर किसी भाई को गुनाह में मुब्तला देखो, किस में? गुनाह की पादाश में मुब्तला देखो, अब उसको जलील ना करो, उसको रुसवा ना करो। अगर उसको मलामत करेंगे, जलील रुसवा करेंगे, इस पता कितना बड़ा नुकसान है। एक तो उसके लिए, अपनी जात के लिए नुकसान है कि वो भी तो हो रहा है, और नंबर 2 शैतान को खुश ना करो। अब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादे हैं। आप फरमाते हैं उसको जलील ना करो, उसको मशहूर ना करो। हाय हाय, बड़ा जुमला खास है। फरमाए उसको जलील और रुसवा ना करो, लोगों के हां उसको जनाब मशहूर ना करो, शैतान खुश होगा, शैतान को ना खुश करो। इमाम हसन फरमाते, लोगों मेरी बात सुनो, मैं हसन क्या कहता हूं। फरमाया अब उसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि बारी ताला इसको तौबा की तौफीक अता फरमा, इसको इस गुनाह से महफूज फरमा, इसको इससे बचा, इबारत इसको इस गुनाहों से महफूज फरमाकर इसको तौबा करने की तौफीक दे। फिर उसके लिए भी दुआ करो कि यार इसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब टाइम हो चुका है, बस मैं एक जुमला यहां देकर फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारा ये मौजूद चलेगा रहमत व शफकत का। मैं बड़ी मशहूर बात करने लगा हूं, हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला। अब इसमें हमें 2 जुमले मिलेंगे, 2 सबक मिलेंगे, 2 दर्स मिलेंगे, 2 हीरे मिलेंगे इस वाक़े से। हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला, आपका विसाल शरीफ हो गया। क्या हो गया? विसाल हो गया। और अल्लाह वालों के लिए विसाल इस्तेमाल किया करें, क्योंकि विसाल वसल है, मुलाकात है। क्या है? लफ्ज़ फौत का इस्तेमाल ना किया करें। बहरहाल मैं एक बात कर रहा हूं, या इंतकाल कह लें, मुंतकिल होना। क्या? इंतकाल कर। जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो रब के दरबार में पेश हुए, तो रब ने फरमाया बा यज़ीद बस्तामी अलैहि रहमा, क्या लाए हो मेरे लिए? मेरे लिए क्या लाए हो? मेरी रजा के लिए क्या लाए हो? मुझे खुश करने के लिए क्या लाए हो? तो आपने अर्ज़ किया बारी ताला मैं सारी जिंदगी नेकी करता रहा हूं, सारी जिंदगी तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अदाओं को अदा करता रहा हूं। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु सारी जिंदगी अपनी खिदमत की, उनका पानी भरते रहे। इस पर मैंने तफसरा किया हुआ थोड़ा सा। ऐ बारी ताला सौमो सलात की कसरत तेरी बारगाह में लाया हूं, नेक अमाल लाया हूं। आगे रब ने कमाल कर दिए, फरमाया अमा तज करूं लेल तो लबन, फरमाया वो दूध वाली रात आपको याद है? रब ने क्या फरमाया कि मेरे प्यारे वली, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बंदे, मेरे लिए क्या सौमो सलात की कसरत लाए हो, नेक अमाल लाए हो, नेकियां लाए मेरे पास? तो आपने फरमाया अमा तज करूं लेते तो नबन, क्या वो दूध वाली रात आपको याद नहीं? ये पहला हीरा यहां से मिल रहा है, और जिस मौजू पर मेरी गुफ्तगू उसका हीरा आगे है। सुनिए, रब ने फरमाया तू कहता मैं तेरी बड़ी नेकी लाया हूं, तू मुझे ये बता कि वो जो दूध वाली रात है वो आपको याद है? अब रब ने खुद ही बयान फरमाया, फरमाया बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला, आपने जब आपके पेट में दर्द हुआ था, आपके पेट में दर्द हुआ था, तो आपने कहो ये जो पेट में दर्द हो रहा है ना,
वो जो मैंने दूध पिया था ना, ये उस दूध की वजह से मेरे पेट में दर्द है। क्या दूध में ताकत है कि वो दर्द पैदा कर सकता है? क्या दूध में ये कुव्वत है? क्या दूध में ये इख्तियारात है? दूध की क्या जरूरत है? दूध के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी के पेट में दर्द पैदा करे? रब ने फरमाया बायजीद बस्तामी, उधर तो कह रहा तेरे लिए मैं बड़ा कुछ लाया हूं, और जब तूने दूध पिया तेरे पेट में दर्द हुआ तो तूने दूध का नाम लिया कि दूध की वजह से दर्द हुआ है। तो मैं कहां था? तू मुझे भूल गया, तू मुझे याद नहीं किया। अब उस जुमले की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की नेकियों को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब ला मेरे पास क्या लाते हो? अब क्या रहा? आज तो हम, और इस पर मैंने तफसीर किया, पिछला जो मैंने मौजू शुरू किया था ना 4-5 इतवार में पीछे बयान करता रहा। अब उस पर मैंने ये हदीस पेश की थी कि आज हमारा तकिया कलाम है, अगर हम ये करते तो ऐसे हो जाता, अगर ये करते तो ऐसे हो जाता। मेरा आकर एक ही जुमला फरमाया कोई अपनी जाती बात शामिल नहीं करनी, एक ही बात करनी है, ये रब की तकदीर थी, ये रब की तकदीर थी, ये रब की तकदीर थी। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला को रब ने क्या फरमाया उस रात मुझे भूल गए हो और दूध को याद किया है कि दूध की वजह से दर्द हुआ है। दूध ने क्या करना था? सारा कुछ रब कर रहा है और तू मुझे भूल गया। फरमाया नेकी तेरी सारियां गईयां, अब मेरे पास क्या नेकी लाए? अब ला मेरे पास नेकी तो रही नहीं, नेकी तो गई। अब देखिए कहां यहां कितना खूबसूरत हीरा में मिल रहा है। अगर आका सल्लम की आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी के मौके पर यह खूबसूरत हीरा सबक, फिक्र, दरस और पैगाम की सूरत में मिल जाए तो फिर उसके बाद फिर हम उल्ट चलें तो फिर ये बयान सुनने का फायदा क्या हुआ? उल्ट नहीं चलना। हमने हर हाल में, हर हाल में, हर लम्हा, हर घड़ी जो भी मामला हो जाना है, हमने कहना बस ये रब की तकदीर है, ये रब की तकदीर है। ला यखलु फ़िल हकीम अनिल हिकमत, उसका कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं है। अब एंड सुन ले इसका, अब अगला हीरा सुन ले शफ़क़त मोहब्बत के हवाले से। रब ने फरमाया मेरे प्यारे बायजीद बस्तामी, मुझे अब तेरे ऊपर तरस आ गया है। क्या तेरे पर मुझे? कि तूने पूरी जिंदगी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा किया है, तू मेरा वली है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्यारा है। तो अब छोड़िए, कोई बात नहीं, वो दूध वाली रात तूने मुझे नहीं याद रखा, तूने दूध का नाम लिया, ठीक है जी। तो अब मुझे तेरे पर तरस आ गया है, अब तूने मेरी मखलूक के साथ हमदर्दी की है, शफकत की है, अब उसकी वजह से आज मैं तेरी बख्शिश फरमा देता हूं। अब वो शफकत क्या थी? इंसान तो इंसान है ना, तवज्जो तलब जुमला है। इस पर भी मैंने पिछले प्रोग्राम में एक हदीस मैंने बयान की थी हज़रत अब्दुल्ला के हवाले से रज़ियल्लाहु ताला, वो जानवरों के हवाले से। अल्लाह ताला फरमाया ऐ मेरे प्यारे बायजीद बस्तामी अलैहि रहमा, सर्दियों की रात थी, तू गुजर रहा था और एक बिल्ली का बच्चा जो था वो सर्दी की वजह से कांप रहा था, जिसकी तरह हमारी तवज्जो नहीं है, जिसकी तरह हमारी तवज्जो नहीं है। हम तो इंसान से बड़े दूर हैं और हम तो मोमन से बड़े दूर हैं ना। हम तो अपने भाई मुसलमान को, उसकी तकलीफ को, परेशानी को, उसकी उलझन को, उसकी प्रॉब्लम को, उसको दूर करना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो जलील कर रहे हैं, हम तो भाइयों की जो इज्जत है उसको खाक में मिला रहे हैं। हमारा हाल तो बड़ा बुरा हो चुका है। नहीं मोहतरम, शरीयत नहीं कह रही, और जिनकी बारगाह में हम हाजिर है ना, इनकी बारगाह से यही सबक मिलता रहा। और